नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इज ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं पेपर में, वो बेसिकली उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो मशीन जो हमें रिजल्ट देती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ईसीजी क्या है? एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और बड़े बड़े स्क्वायर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक बड़े स्क्वायर में 5 छोटे स्क्वायर होते हैं। ठीक है। ईसीजी एक पर्टिकुलर रेट से मूव करता है। यूजुअली कितना होता है ये? 25 पर सेकेंड। लेकिन कोई पेशेंट अगर टैकीकार्डिया में आया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है उसकी, तो हम उसको 50 पर सेकेंड तक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं पूरे ईसीजी में, एक पेपर में, वो 1500 होते हैं। और बड़े स्क्वायर्स कितने हो गए? 300 हो गए। एक स्मॉल स्क्वायर की बात करें, उसका जो ड्यूरेशन होता है सेकेंड्स में 0.04 सेकेंड होता है, और एक बड़े स्क्वायर का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.2 सेकेंड होता है। जो वर्टिकल एक्सिस होती है ईसीजी में, वो वोल्टेज को दर्शाती है, और एक छोटा स्क्वायर जो उसमें होता है 0.1 मिली वोल्ट का होता है। नॉर्मल ईसीजी में कितने वेव्स होते हैं? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और टी वेव और यू वेव्स भी होते हैं। अब हम पी वेव की बात करें तो पी वेव सिग्निफाइज एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है। एट्रियल डिपोलराइजेशन को, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो टी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा अपने वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। यू वेव के बारे में कुछ अभी बोला नहीं जाता है। बाकी हम अगर क्यूआरएस की बात करें तो क्यू वेव और जो एस वेव है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, आर वेव होता है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है। ईसीजी में क्या क्या चीजें देखनी होती है? सबसे पहली चीज है रेट, दूसरी चीज है रिदम, तीसरा है वोल्टेज, चौथा है एक्सिस, पांचवा है अपना पोजीशन, छठा है अपना रोटेशन, फिर है पी वेव, फिर पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट, टी वेव, क्यूटी इंटरवल और यू वेव। फाइनली फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।